तोड़कर मनुवाद का अभिमान कांसी राम ने बहुजनों को दे दिया, बहुजनों को दे दिया सम्मान कांसी राम ने। मार्च 1934 को जन्मे काशीराम ने 9 अक्टूबर 2006 को दुनिया को अलविदा कहा। काशीराम भारतीय राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने भारतीय वर्ण व्यवस्था में बहुजनों के राजनीतिक एकीकरण और उत्थान के लिए कार्य किया। इसके अंत में उन्होंने दलित शोषित संघर्ष समिति, 1971 में अखिल भारतीय पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदायों कर्मचारी महासंघ और 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। हम अक्सर उत्तर भारत में बदली हुई राजनीतिक परिदृश्य के लिए मंडल युग की बात करते हैं, जिसके तहत पिछड़ा वर्ग अपने अधिकारों को लेकर पहली बार सचेत हुआ था। यही वक्त दलितों के भी राजनीतिक रूप से चेतनशील होने का था। हालांकि उन्हें हमेशा से भारत में आरक्षण मिला हुआ था। दलित राजनीति के सक्रिय होने का श्रेय बिना किसी संदेह काशीराम को जाता है। आज काशीराम की पुण्यतिथि पर हम आपको उनके बारे में ऐसी बातें बताएंगे जिसने काशीराम को दलित राजनीति के उत्थान का चेहरा बनाया। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम भले ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरह चिंतक और बुद्धिजीवी ना हो, लेकिन इस बारे में कई तर्क दिए जा सकते हैं कि कैसे अंबेडकर के बाद काशीराम ही थे जिन्होंने भारतीय राजनीति और समाज में एक बड़ा परिवर्तन लाने वाले की भूमिका निभाई। बेशक अंबेडकर ने एक शानदार संविधान के जरिए इस परिवर्तन का ब्लूप्रिंट पेश किया, लेकिन ये काशीराम ही थे जिन्होंने इसे राजनीति के धरातल पर उतारा। काशीराम का जन्म पंजाब के एक दलित परिवार में हुआ था। उन्होंने बीएससी की पढ़ाई करने के बाद क्लास 1 अधिकारी की सरकारी नौकरी की। आजादी के बाद से ही आरक्षण होने के कारण सरकारी सेवा में दलित कर्मचारियों की संस्था होती थी। काशीराम ने दलितों से जुड़े सवाल और अंबेडकर जयंती के दिन अवकाश की घोषणा की मांग उठाई। 1981 में उन्होंने दलित शोषित समाज संघर्ष समिति या DS4 की स्थापना की। 1982 में उन्होंने द चमचा एज लिखा, जिसमें उन्होंने उन दलित नेताओं की आलोचना की जो कांग्रेस जैसी परंपरागत मुख्य धारा की पार्टी के लिए काम करते हैं। 1983 में DS4 ने एक साइकिल रैली का आयोजन कर अपनी ताकत दिखाई। इस रैली में 3 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था। 1984 में उन्होंने बीएसपी की स्थापना की। तब तक काशीराम पूरी तरह से एक पूर्णकालिक राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता बन गए थे। उन्होंने तब कहा था कि अंबेडकर किताबें इकट्ठा करते थे, लेकिन मैं लोगों को इकट्ठा करता हूं। उन्होंने तब मौजूदा पार्टियों में दलितों की जगह की पड़ताल की और बाद में अपनी अलग पार्टी खड़ा करने की जरूरत महसूस की। वो एक चिंतक भी थे और जमीनी कार्यकर्ता भी। बहुत कम समय में बीएसपी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी एक अलग छाप छोड़ी। उत्तर भारत की राजनीति में गैर ब्राह्मणवाद की शब्दावली बीएसपी ही प्रचलन में लाई। हालांकि मंडल दौर की पार्टियां भी स्वर्ण जातियों के वर्चस्व के खिलाफ थी। दक्षिण भारत में यह पहले से ही शुरू हो चुका था। काशीराम का मानना था कि अपने हक के लिए लड़ना होगा, उसके लिए गिड़गिड़ाने से बात नहीं बनेगी। काशीराम मायावती के मार्गदर्शक थे। मायावती ने काशीराम की राजनीति को आगे बढ़ाया और बसपा को राजनीति में एक ताकत के रूप में खड़ा किया। लेकिन मायावती काशीराम की तरह कभी भी एक राजनीतिक चिंतक नहीं रही।
काशीराम 2006 में मृत्यु से करीब 3 साल पहले से ही एक्टिव नहीं थे। फिर भी इस बात को लेकर सवाल उठते हैं। मौजूदा वक्त में मायावती की सक्रियता को देखते हुए भी कई सवाल उठते हैं। जिस तरह से वो राजनीति से दूरी बनाए हुए नजर आ रही हैं, इसको देखते हुए जो सवाल लोगों के मन में उठते हैं वो इस प्रकार है कि अगर आज काशीराम होते और मायावती के जिस तरह से ठाठ है उसे देखते तो वो कितना खुश होते। जिस दौर में काशीराम की विरासत मायावती के हाथों में आ रही थी, उस दौर में मायावती पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे थे। हालांकि बीएसपी इन सभी आरोपों को निराधार बताती है। इस बात का जवाब भी हमें कभी नहीं मिल पाया कि अपनी बीमारी और मौत के कई साल पहले ही काशीराम ने मायावती को ही अपनी राजनीति का प्रतिनिधि क्यों चुन लिया था। खैर, इसने उत्तर प्रदेश में दलितों को तो मजबूत बनाया ही, साथ ही साथ दूसरे राज्यों में भी वोट शेयर में इजाफा किया। मौजूदा वक्त में जिस तरह की राजनीति मायावती कर रही हैं, कई लोग बीएसपी के ऐसे भी हैं जो उनसे नाखुश हुए और बीएसपी का दामन छोड़कर दलितों के लिए आज लड़ते हुए राजनीति करते हुए नजर आते हैं। जो आज भी काशीराम के पदचिन्हों पर चलते हैं, उनकी बात करते हैं और खुद को काशीराम की आदर्शों का मानने वाला ही बताते हैं। व्यक्तिगत रूप से काशीराम एक सादा जीवन जीते थे, लेकिन इस बात को लेकर हमेशा बहस रही है कि धन वैभव का प्रदर्शन भी दलित सशक्तिकरण का एक प्रतीक है। डेस्क रिपोर्ट, TV24।